नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। पीएसयू कंपनी एनएलसी इंडिया लिमिटेड जो पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, रिन्यूएबल एनर्जी में भी इस कंपनी का स्टेक है। ये इंडियन गवर्नमेंट के नवरत्ना लिस्ट से भी आती है। करंट टाइम में इसके शेयर का मार्केट प्राइस 68 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। हालांकि किसी जमाने में इसके शेयर का प्राइस 277 रुपये हुआ करता था। वहां से इसके शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली थी पिछले 10-12 सालों में। क्या करंट लेवल पर एनएलसी इंडिया लिमिटेड के शेयर को बाई किया जा सकता है? इसके फ्यूचर का क्या प्रोस्पेक्ट रहने वाला है? इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में ये कंपनी कितना खरा उतरती है? पास्ट में इस कंपनी के बिजनेस में कैसा परफॉर्मेंस रहा है, ये पूरा डिटेल हम इस वीडियो में स्टॉक एनालिसिस के माध्यम से जाने। उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको लगता है इस चैनल पर दिए हुए कंटेंट आपके लिए फायदेमंद है और अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्यूचर में भी मिलता रहे। एनएलसी इंडिया लिमिटेड के प्राइस एंड वॉल्यूम में इसका प्राइस परफॉर्मेंस पिछले 1 सालों तक अच्छा नजर आएगा, लेकिन पिछले 3 सालों के परफॉर्मेंस के बेसिस पर इस शेयर ने अपने इन्वेस्टर को निराश किया है, क्योंकि इसमें 19 से 20% के आसपास डिक्लाइन देखने को मिला है। पिछले एक सप्ताह में जरूर इस शेयर ने बहुत अच्छा रिटर्न देते हुए करीब 40.48% का ग्रोथ दिखाया है। एक महीना में भी इसके शेयर में 41.50% का अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला है। 3 महीना में ये 31.49% होता है, जबकि एक साल में इस शेयर में करीब 61.55% का अपर साइड मूवमेंट देखने को मिला है। वॉल्यूम एनालिसिस को हम देखें तो एक दिन जो अभी वीडियो में बना रहा हूं, यहाँ पर एनएससी और बीएससी मिलाकर 6 करोड़ शेयर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। डिलीवरी का परसेंटेज अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग अभी कंटिन्यू है। एक दिन पहले इसके शेयर में करीब 6 करोड़ के आसपास क्वांटिटी ट्रेड होती है। डिलीवरी का परसेंटेज आपको ठीक ठाक और ये 33% नजर आएगा। ऑन एवरेज 1 वीक डेटा के हिसाब से आपको 2 करोड़ से ट्रेड होता हुआ दिखेगा। डिलीवरी का परसेंटेज एक बार फिर से ठीक ठाक करीब 37% के आसपास दिखेगा। ऑन एवरेज एक महीना के डेटा के हिसाब से आपको क्वांटिटी कम ट्रेड होती हुई दिखेगी, जबकि डिलीवरी का परसेंटेज यहाँ पर भी आपको ठीक ठाक ही नजर आएगा और ये करीब 39% के आसपास है। यानी वॉल्यूम एनालिसिस को ओवरऑल समझने की कोशिश किया जाए, लोग एनएलसी इंडिया लिमिटेड के शेयर को बाई कर रहे हैं और उसको होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनको फ्यूचर में अच्छा रिटर्न मिल सके। क्या वास्तव में ऐसा होगा? इसके लिए इस कंपनी का हम पास्ट परफॉर्मेंस देख लेते हैं और फिर इसके बिजनेस के प्रोस्पेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। एनएलसी इंडिया लिमिटेड के करंट टाइम में मार्केट कैप 8,819 करोड़ है। ये स्मॉल कैप से बिलोंग करने वाली कंपनी है। स्टॉक पी आपको काफी अच्छा नजर आएगा और ये सिंगल डिजिट में 8.23 है। आरओसी का परसेंटेज आपको यहाँ पर थोड़ा सा खराब नजर आएगा, क्योंकि ये 10 के भी नीचे और ये मात्र 9.58% है। बुक वैल्यू इसका 96.1 है। और अगर इस शेयर के करंट मार्केट प्राइस को इसके बुक वैल्यू से कंपेयर करके हम देखें तो ये शेयर आपको डिस्काउंटेड रेट पर अवेलेबल होता हुआ नजर आएगा। आरओई भी इसका एवरेज है और मात्र 11.2% है। ये कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है, इसलिए डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज ऑन एवरेज आपको 11.1% नजर आएगा। एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के हिसाब से ये कंपनी पिछले 12-13 सालों में ठीक ठाक प्रोग्रेस करती हुई नजर आएगी, क्योंकि इसका सेल्स जो मार्च 2009 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से 3316 करोड़ का था, वो बढ़ के मार्च 2020 एनुअल रिपोर्ट में 10,325 करोड़ तक पहुंच जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपको यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखेगा और ये 1539 करोड़ से बढ़ के 3418 करोड़ तक पहुंचा है। ओपीएम का परसेंटेज जरूर आपको 2009-2010 के पीरियड में अच्छा नजर आएगा। यहाँ पर थोड़ी सी आपको गिरावट मिलेगी, क्योंकि लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट मार्च 2020 के हिसाब से ये 33% तक पहुंच गया है। एनएलसी इंडिया लिमिटेड का नेट प्रॉफिट भी आपको 2009 से लेके 2020 तक का जो पीरियड दिया हुआ है यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन 2017 पीरियड में इसने मैक्सिमम अपना नेट प्रॉफिट अर्न किया था और वो 2447 करोड़ था। वहां से इस कंपनी के नेट प्रॉफिट में लगातार डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस कंपनी पर लगातार बोझ बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से ये 2447 करोड़ जो 2017 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से था, घट के ये 1508 और फिर 1441 करोड़ तक पहुंच गया है। अर्निंग पर शेयर भी इस कंपनी का 2009 के कंपैरिजन में 2020 में अच्छा नजर आएगा, लेकिन यहाँ पर भी आपको 2017 से डिक्लाइन देखने को मिलेगा, क्योंकि 2017 में ये 16 रुपया हुआ करता था, जो घट के करीब 10 रुपया 39 पैसा तक पहुंच चुका है। ऐसी होने की वजह से ये कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है, इसलिए डिविडेंड पे आउट का परसेंटेज आपको लगातार अच्छा और स्ट्रॉन्ग नजर आएगा। 41% जो 2008-9 के पीरियड में कंपनी ने दिया था, अगले कुछ सालों में ये घटता है,
लेकिन एक बार फिर से 2020 का जो इसका एनुअल रिपोर्ट आया था वहां पर इस कंपनी ने जबरदस्त डिविडेंड पे आउट देते हुए 68% दिया है अपने इन्वेस्टर को। ओवरऑल इस कंपनी का ग्रोथ स्टोरी देखे पिछले 10 सालों का, तो इस कंपनी ने पिछले 3 साल में अपने सेल्स में निगेटिव 2% का प्रोग्रेस दिखाया है। एक साल में जरूर यहाँ पर आपको 4% ग्रोथ होता हुआ दिखेगा, 5 साल में ये ठीक ठाक 11% है, और 10 साल में भी ठीक ठाक माना जा सकता है इसका सेल्स ग्रोथ 10% हुआ है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले एक साल में निगेटिव 25% रहा है, यानी इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ लगातार घट रहा है। 3 सालों के हिसाब से भी ये निगेटिव 30% ही है, यहाँ पर भी आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगी। जैसा कि हमने देखा नेट प्रॉफिट इसका कंपनी के ऊपर ज्यादा कर्ज होने की वजह से लगातार घट रहा है, उसका इम्पैक्ट यहाँ पर आपको नजर आएगा। 5 सालों के रिकॉर्ड के हिसाब से या 10 साल के रिकॉर्ड के हिसाब से भी ये कंपनी कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ में कोई खास परफॉर्मेंस देते हुए नजर नहीं आती है, और मात्र ये 1% रहा है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर में अगर एक साल का डेटा छोड़ दिया जाए, जब इसके शेयर प्राइस में 51% ग्रोथ देखने को मिला है, बाकी 3 साल का परफॉर्मेंस हो, 5 साल का परफॉर्मेंस हो या 10 साल का परफॉर्मेंस हो, हर तरफ ये निगेटिव ही नजर आएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी भी पिछले 10 सालों का एवरेज या बिलो एवरेज माना जा सकता है, क्योंकि मात्र ये 11% से लेकर 14% के रेंज में बना हुआ है। बैलेंस शीट भी आपको इस कंपनी का कमजोरी नजर आएगा। जरूर आपको पिछले 11-12 सालों में रिजर्व बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि मार्च 2009 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से जो 7,792 करोड़ का इस कंपनी के पास रिजर्व था, बढ़ के मार्च 2020 एनुअल रिपोर्ट में 11,518 करोड़ तक पहुंचता है। लेकिन बोरोइंग्स जो सबसे बड़ा कंसर्न है इस कंपनी के लिए, 2009 या 2010 के पीरियड में ये 4 डिजिट में हुआ करता था, और ये 4210 से 4349 करोड़ के आसपास था। लगातार इसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, और लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से इस कंपनी के ऊपर कर्ज 27,230 करोड़ हो जाता है। इसलिए एनएलसी इंडिया लिमिटेड का बैलेंस शीट थोड़ा यहाँ पर कमजोर माना जा सकता है। एनएलसी इंडिया लिमिटेड का प्रॉस इसके कौन से काफी कम नजर आएगा। पहला प्रॉस जो निकल कर आ रहा है, इसके शेयर का करंट मार्केट प्राइस इसके बुक वैल्यू से मात्र 0.66 टाइम चल रहा है। ये कंपनी लगातार अच्छा डिविडेंड देती हुई आ रही है, और डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज आपको 11.10% नजर आएगा। पिछले कुछ सालों में इस कंपनी ने हेल्दी डिविडेंड को मेंटेन किया है, इसलिए डिविडेंड पे आउट का परसेंटेज आपको 48.33% नजर आएगा। कॉन्स पे नजर डालें तो इसका सेल्स ग्रोथ पिछले 5 सालों से काफी खराब रहा है, और मात्र ये 11.11% है। हालांकि इस कम्पिटेटिव मार्केट में इस सेल्स ग्रोथ को भी अच्छा माना जा सकता है। इस कंपनी का आरओई काफी खराब और मात्र 12.59% नजर आ रहा है पिछले 3 सालों के रिकॉर्ड के हिसाब से। इस कंपनी के ऊपर कंटिजेंट लायबिलिटी काफी ज्यादा और 5918 करोड़ के आसपास है। ऐसा महसूस हो रहा है ये कंपनी अपने इंटरेस्ट कॉस्ट को कैपिटलाइज कर रही है। अर्निंग ये जो कंपनी शो कर रही है उसमें अदर इनकम 1723.93 करोड़ है, और इस कंपनी का डेटर डेज भी काफी हाई नजर आ रहा है, क्योंकि ये करीब 301 दिन के आसपास तक पहुंच चुका है। एनएलसी इंडिया लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में पांचों पैरामीटर को हम देखें तो एकमात्र पैरामीटर आपको एंट्री पॉइंट रेड जोन में नजर आएगा, क्योंकि ये शेयर फिलहाल ओवरबाउट जोन में पहुंच चुका है, इसलिए यहाँ पर रेड फ्लैग आपको देखने को मिल रहा है। बाकी इंट्रिंसिक वैल्यू, रिटर्न्स वर्सेस एफडी रेट्स, डिविडेंड रिटर्न्स या एएसएम जीएसएम का कोई इशू नहीं है। ये चारों पैरामीटर आपको ग्रीन जोन में नजर आएगा, लेकिन ये रिटर्न्स वर्सेस एफडी रेट भी ग्रीन जोन में दिख रहा है। मेरे हिसाब से ये गलत है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा पिछले 10 सालों का डेटा हो या 5 सालों का डेटा हो, इसके शेयर प्राइस ग्रोथ में कोई खास मूवमेंट नहीं देखने को मिला है, और इसने अपने इन्वेस्टर को निराश ही किया है। हाँ, जरूर इस कंपनी ने अच्छा डिविडेंड दी है पिछले कुछ सालों से। फोरकास्ट में यहाँ पर कोई भी एनालिस्ट अपना ओपिनियन शेयर करता हुआ नहीं नजर आएगा, इसलिए आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिखेगा। फाइनली अब बात किया जाए क्या एनएलसी इंडिया लिमिटेड के शेयर को करंट मार्केट प्राइस पे खरीदा जा सकता है। मेरे हिसाब से अगर आप चाहते हैं किसी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना जहां पर आपका कैपिटल अमाउंट सेव रहे, आपको ठीक ठाक डिविडेंड मिले, फिर इस कंपनी के शेयर को आप कंसीडर कर सकते हैं। एनएलसी इंडिया लिमिटेड फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा, इसको लेकर मुझे डाउट है, क्योंकि जब तक ये कंपनी पीएसयू बनी रहेगी इसमें ग्रोथ का पॉसिबिलिटी काफी हमेशा कम बना रहेगा, क्योंकि मार्केट में जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है, प्राइवेट प्लेयर इस फील्ड में जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, इस कंपनी को और भी ज्यादा टफ कंपटीशन मिलने वाला है। इसलिए इसका सेल्स ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो, मुझे नहीं लगता वहां पर आपको रोबस्ट ग्रोथ देखने को मिलेगा। यहाँ पर जरूर मैं कहना चाहूंगा एक पॉसिबिलिटी जो करंट गवर्नमेंट के अंडर में नजर आ रही है,
पीएसयू में अपना स्टेक सेल करने के लिए ये गवर्नमेंट जिस तरह से प्रयासरत है, इस कंपनी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना मेजोरिटी स्टेक सेल कर दे और जब ये कंपनी किसी प्राइवेट हाथों में चली जाए, इसके शेयर प्राइस में जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। लेकिन वो फ्यूचर में कब होगा, कैसे होगा, अभी कहना मुश्किल है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और हाई रिटर्न पाना चाहते हैं किसी शेयर में इन्वेस्ट करके, इस शेयर को अवॉइड करें। बाकी आप खुद का डिसीजन ले सकते हैं। जो भी डिटेल एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर किया इस वीडियो में, इसके एडिशन में और भी रिसर्च और एनालिसिस कर लें, फिर उसके बाद आप अपना फाइनल कॉल लें। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में शेयर करना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।